फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सनाई शतवल। सभी को मेरा राम राम। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब मजे में होंगे। तो बहुत दिनों बाद रूबरू हो रही हूँ, यस, एंड दैट टू बिकॉज ऑफ द रिक्वेस्ट ऑफ माई स्टूडेंट्स फॉलोअर्स। काफ़ी सब लोगों का रिक्वेस्ट आ रही थी कि एक ब्लॉग बनाऊँ किसको लेके। अभी रिसेंटली मैं परमानेंट हुई हूँ एंड 15 ईयर से मैं टीचिंग लाइन में हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर, एज असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज में पढ़ा रही हूँ। तो मेरी जर्नी मैंने कहाँ से शुरू किया, कैसे शुरू किया और कैसे मैं स्टेज तक पहुंची हूँ, वो आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। एंड हाउ यू कैन प्रिपेयर एंड फॉर द एग्जाम ऑफ कोर्स। तो शुरू करते हैं, मेरी जर्नी से शुरू करती हूँ। मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ, मेरी स्कूलिंग गुजरात से हुई है। गुजरात सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड वडोदरा से मैं पढ़ी हुई हूँ। 10th 12th मैंने वहीं से किया था। एंड देखिए मैंने किया है अपना 2000 में मैंने 10th किया। 2002 में मैंने अपना 12th किया है गुजरात से। उसके बाद फिर मैं शिफ्ट हुई। गुजरात में क्यों थी? बिकॉज माई फादर वॉज देयर, है ना, ही वॉज इन IUCL, तो वहाँ वर्क करते थे। उसके बाद हम लोग शिफ्ट हो गए राजस्थान। पापा का ट्रांसफर हो गया था मथुरा, तो पापा मथुरा थे। हमने हमारी ग्रेजुएशन मैंने की है BCom राजस्थान से, भरतपुर RD गर्ल्स कॉलेज से। उसके बाद मैंने BCom के बाद पापा ने कहा BEd के लिए, तो मैं BEd की है। BEd मैंने की दयालबाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट आगरा से, डीम्ड यूनिवर्सिटी है। BEd तक फादर की मर्जी चली, BCom BEd तक पापा ने जो कहा वो करा। बट मुझे टीचर नहीं बनना था, मुझे स्कूल में टीचिंग नहीं करनी थी, मुझे नहीं था अंदर से करने का कभी भी। तो फिर मैंने उसके बाद MAd की। BCom के बाद मैंने BEd की, फिर मैंने MAd की। BEd मैंने आगरा से की थी, तो इसीलिए मैंने BCom के बाद करी। अदरवाइज काफ़ी जगह BCom के बाद BEd नहीं होती है, तो ये चीज़ देख लीजिएगा। मैंने आगरा से की थी वहाँ पे, क्योंकि स्कूल्स में कॉमर्स है शुरू से ना, प्राइमरी लेवल पे सेकेंडरी लेवल पे है कॉमर्स, तो इसीलिए। तो मैंने BEd के बाद फिर मैंने MAd की। MAd मैंने दयालबाग इंस्टीट्यूट में भी अप्लाई किया था, वहाँ मेरा नहीं हुआ था। और उसके बाद लेकिन मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी में दिया था, तो वहाँ मेरा हो गया था MAd। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर से मैंने वसुंधरा महिला महाविद्यालय का फर्स्ट MAd बैच था, वहाँ से मैंने MAd की। एंड आई वॉज अ टॉपर इन MAd, पता नहीं कैसे, तो मैं टॉपर थी। तो मैंने MCom नहीं किया, पहले BCom किया 2005 में, 2006 में BEd की, 2007 में MAd की। MAd के साथ ही जब मैं MAD फाइनल मीन्स एग्जाम्स थे, उसके साथ ही मैंने नेट की प्रिपरेशन की, है ना। हम नेट के लिए मैं कुछ 15-20 दिन के लिए जयपुर रुकी थी अपने हॉस्टल से अलग होके, जो MAD खत्म करने के बाद मैंने नेट का एग्जाम दिया। और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में बाय गॉड ग्रेस, बाय माय पेरेंट्स ब्लेसिंग्स क्लियर हो गया था। तो मैं 2007 से वर्क कर रही हूँ, जहाँ पे हमने MAD की फर्स्ट बैच था, जहाँ से जयपुर से सर ने हमें वहीं पे अपॉइंट कर दिया। हम 3 फ्रेंड्स थे, तो और एक और BEd में थी, तो उसका नेट था पॉल साइंस में, तो वो भी प्रियंका। तो हम चारों को सर ने वहाँ अपॉइंट कर दिया। तो 2007 से क्योंकि मैंने नेट क्वालिफाई किया, तो मैं एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर, उस टाइम पे लेक्चर बोलते थे, अब असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, तो एज अ लेक्चरर मैं 2007 से वर्क कर रही हूँ। 2007 में मैंने कर लिया। फिर मैंने प्राइवेट, क्योंकि मैं जॉब कर रही थी, तो मैंने प्राइवेट MCom के लिए अप्लाई किया। MCom राजस्थान यूनिवर्सिटी से किया। तो स्पेशलाइजेशन अलग अलग होती है, 3 होती है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ABST यानी अकाउंट्स, एंड आपका EAFM यानी कि इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसमें MCom मेरा है। तो मैंने वो जो है पार्ट टाइम किया है ना, मैं गई नहीं वहाँ पे, डिस्टेंस एजुकेशन से किया। MCom एग्जाम देने जाती थी मैं ऑफकोर्स, तो वो भी मैंने बहुत अच्छे, मेरे जो मार्क्स हैं वो हर जगह अच्छे रहे, सिर्फ BCom को छोड़ के। BCom क्योंकि एकदम से हम गुजरात से राजस्थान में शिफ्ट हुए, और राजस्थान में बिल्कुल हिंदी था, बिल्कुल हिंदी। और मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ी थी शुरू से ना, तो कॉन्वेंट नहीं था, इंग्लिश मीडियम स्कूल था खाली। लेकिन राजस्थान में आए तो हिंदी में ही सर टीचर्स पढ़ाते थे, तो मुझे नहीं समझ आता था, तो और मुझे इंटरेस्ट सा भी नहीं था, पता नहीं क्यों ना आ गए थे। तो मेरे BCom में मार्क्स कम थे, अदरवाइज मेरी अच्छी फर्स्ट रही है। और उस टाइम पे आप बिलीव नहीं करेंगे, 12th में मेरी 71% है ना। आज के टाइम में 96 आती है, 71, और मैं आई वॉज सेकेंड टॉपर इन द क्लास। और हम सिर्फ 2 फ्रेंड्स थे जिनकी 70s में परसेंटेज थी। जो मेरी फ्रेंड थी, शी वॉज अ टॉपर, उसकी शायद 76 में कुछ थी, अन्नू है अहमदाबाद में, और सेकेंड आई वॉज। उसके बाद सबकी 60s में थी, तो बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पे ये भी होना। आजकल तो 99, 100 पता नहीं परसेंटेज आ रही है, तो वही कलेक्शन है। तो दिस वॉज माई क्वालिफिकेशन, राइट। तो 2007 से ही मैं वर्क कर रही हूँ एज अ लेक्चरर, एज असिस्टेंट प्रोफेसर। मैंने जयपुर में वर्क किया, फिर मेरी शादी हो गई 2009 में, तो 2009 में मैं दिल्ली आ गई। उसके बाद मैंने यहाँ पे IP यूनिवर्सिटी में कॉलेज है, वहाँ वर्क किया। मुझे DU के बारे में नहीं पता था, एंड DU के बारे में बहुत लोगों को अवेयरनेस नहीं होती है। मैंने काफ़ी साल वेस्ट किए, अगर मुझे शायद हो सकता है मैं बहुत पहले परमानेंट हो गई होती, क्योंकि मेरा नेट देखिए 2007 में एजुकेशन में क्लियर हो गया था। मैंने MCom किया 2009 में। जब मैं यहाँ पे आई, दिल्ली में आई, तो मेरे फादर इन लोगों को था कि कॉमर्स में आप नेट क्लियर करो, क्योंकि स्कोप ज़्यादा है। एंड नो डाउट कॉमर्स में स्कोप ज़्यादा है, मुझे भी बाद में रियलाइज़ हुआ।
तो मैंने फिर यहाँ पे आने के बाद, शादी पे आने के बाद बहुत प्रेशर हो जाता है, आपको खाना घर भी देखना है, इन लॉज के साथ रहते हैं, मीन्स मैं पहले मम्मी सब हम इन लॉज के साथ ही रहते थे, तो खाना पीना पढ़ाई वढ़ाई ये करके, बट उस प्रेशर में भी मैंने फिर नेट क्लियर कर लिया था। नेट मैंने लेट क्लियर किया, कॉमर्स में दिया ही नहीं था, जैसे मेरा एजुकेशन में था तो आई वाज टीचिंग बीएड क्लासेस, एमएड बीएड बीटेक ये सब एसटीसी इनको पढ़ा दी थी। तो फिर 2013 में मेरा कॉमर्स में नेट क्लियर हुआ, एंड उसके बाद फिर हमारा जो आईटी का कॉलेज था वहाँ पे पहले वो बीएड कॉलेज था, फिर उसमें सर ने मैनेजमेंट भी ले लिया था, बीकॉम भी आ गया था, तो फिर मैं वहाँ से बीकॉम मैंने शुरू किया। तो वहाँ से मैंने बीकॉम शुरू किया। उसके बाद मेरा बेटा हुआ, आयुष हुआ 2014 में, तो मैं थोड़ा सा गैप दिया, ऑफकोर्स जॉब नहीं छोड़ी थी बट हाँ लीव पे चली गई। और फिर उसके बाद मैंने 2015 में जब आयुष हो गया, उसके बाद फिर मैंने आईपी यूनिवर्सिटी थोड़े टाइम के लिए ज्वाइन किया, लेकिन फिर उसके बाद मुझे किसी ने बताया डीयू के बारे में। डीयू में एनरोल होने के लिए आपको एडॉक पैनल होता है, वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करना होता है। आप अगर वहाँ रजिस्टर्ड होंगे तभी आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी एडॉक पोजीशन के लिए, एडॉक पोजीशन। बट अभी तो एडॉक पोजीशन भी जा रही है, तो डीयू की बात ना करें। एंड डीयू में एक्सपीरियंस बहुत मिक्स काइंड ऑफ एक्सपीरियंस है, बहुत दुखी हैं लोग, कितनी एजेस से लोग परमानेंट नहीं हुए, एडॉक ये लगे हुए हैं या कॉन्ट्रैक्ट पे है, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, उस पर नहीं जाएंगे हम लोग। लेकिन ये फिर मैंने डीयू में बीकॉम में मैंने अदिति महाविद्यालय ज्वाइन किया, मैंने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू होता है, मिनिमम क्वालिफिकेशन कॉलेज लेक्चर के लिए या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है पीजी प्लस नेट। पहले अलग था, अभी मैं अभी के लिए बता रही हूँ जो भी बच्चे हैं, पीएचडी मैंडेटरी अभी नहीं है, ठीक है। क्लॉज आते रहते हैं तो यू कैन चेक दैट कि पीएचडी मैंडेटरी है या नहीं है, अभी नहीं है। अभी जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है दैट इज पीजी प्लस नेट, ठीक है। तो ये क्वालिफिकेशन की बात रही। एंड यस, बाय गॉड्स ग्रेस, बाय माय पेरेंट्स ब्लेसिंग्स, और मैं सिर्फ और सिर्फ इसका श्रेय अपने स्पेशली मेरे पापा और मेरी मम्मी को देना चाहूँगी, क्योंकि वही हमेशा चाहते थे कि मैं परमानेंट गवर्नमेंट जॉब लगे, है ना। इन लॉज का होता है, देखो सपोर्ट है, मैं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी जो सपना होता है ना वो सिर्फ हमारे माँ बाप का ही होता है, और किसी का नहीं, मतलब किसी का नहीं। सिर्फ आपके पेरेंट्स ही हैं जो आपके लिए ये सपना देखते हैं, बाकी वो लगता है ठीक है कर रही है, ठीक है चल रहा है, उनको इतना नहीं होता। तो उनके लिए है, और मैं बहुत खुश हूँ कि फाइनली 15 ईयर्स का मुझे एक्सपीरियंस है टीचिंग का। 2007 से आई एम टीचिंग नॉन स्टॉप, बहुत यंग एज से मैं पढ़ाने लगी थी, तो तब से मैं पढ़ाई 15 साल का मेरे पास एक्सपीरियंस है, टीचिंग एक्सपीरियंस। आफ्टर 15 ईयर्स ऑफ टीचिंग आज मैं 6 जून को जाके बाय गॉड्स ग्रेस में परमानेंट हुई हूँ। 5th को मैंने एक्चुअली ज्वाइन कर लिया था, अपॉइंटमेंट ऑफर लेटर लिया था, लेकिन ज्वाइन मैंने किया है 6 को। तो अब मैं परमानेंट हूँ, ऑफकोर्स यू में परमानेंट फैकल्टी हूँ शहीद भगत सिंह कॉलेज इवनिंग में। एंड जो लोग मुझसे पूछे थे नेट की प्रिपरेशंस के लिए, तो देखिए नेट की प्रिपरेशन जैसे मैंने कहा, मैंने एज सच कोई भी अलग से पढ़ाई नहीं की नेट के लिए। नेट के 2 पेपर्स होते हैं, अब तो एमसीक्यू हो गया, उस टाइम डिस्क्रिप्टिव होता था फिर एमसीक्यू, तो नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो इसमें क्या है, देखो बेसिक, पहला तो बेसिक है, बेसिक जो पेपर है फर्स्ट पेपर के लिए आप लोग ऑनलाइन जितने भी प्रीवियस पेपर्स हैं उनको गो थ्रू कर सकते हैं, वो मोर देन सफिशिएंट होते हैं। एंड जो मेन सब्जेक्टिव पेपर है उसके लिए आप अपने पीजी की पढ़ाई कीजिए। जैसे मैंने तो अपना पीजी के एग्जाम्स, जैसे आप मैंने बताया मैं टॉपर थी, है ना, एमएड में, और एमकॉम मैंने बाद में किया, तो एमकॉम में भी मैंने सिर्फ अपने नोट्स देखे जो मैंने पीजी के लिए बनाए हुए थे, मेरी आदत है नोट्स बनाने की, तो मैंने सिर्फ अपना पीजी का कंटेंट देखा है। पीजी में जितने भी पेपर्स हैं उनको कवर अप कर लीजिए अच्छे से। अगर आपकी थॉरो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है पीजी में, तो आप इजीली नेट के पेपर को क्रैक कर पाएंगे। अलग से कोई इन्वेस्ट नहीं किया मैंने, अलग से बहुत ज़्यादा टाइम वाइम कुछ नहीं, थोड़ा सा 1 घंटा आधा घंटा बैठ के अपना, आजकल तो मोबाइल है हमारे पास, गूगल कीजिए, ऑन पेपर सॉल्व कीजिए। पेपर 1 पेपर की बात कर रही हूँ, पेपर 1 के लिए, क्योंकि उसमें रीजनिंग एप्टीट्यूड एंड काफ़ी चीज़ होती है, तो उसके लिए आप लोग ऑनलाइन बहुत सारे मॉक पेपर्स अवेलेबल है, मॉक टेस्ट अवेलेबल है, तो आप वो कर सकते हैं। तो उससे आपका फर्स्ट पेपर प्रिपेयर हो जाएगा, एंड सेकंड पेपर के लिए आप अपनी पीजी की बुक्स को रेफर कर सकते हैं अच्छे से। कोई एज सच कोई अलग से कोई बुक नहीं है, कोई पढ़ाई नहीं है। अगर आप सीरियसली अपनी पीजी कंटेंट के बारे में नॉलेज रखते हैं तो आप इजीली जो है अपना एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट। मैं स्पेशली देखिए रात में 11 बजे अगर कैमरे को घुमाऊंगी तो, और देखते हो पंखा बंद किया हुआ है तो पसीने आ रहे हैं, लेकिन मुझे था कि आपके लिए बना दूँ, अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है, बिकॉज माइन इज इवनिंग कॉलेज, तो मुझे दोपहर में जाना होता है, तो ना सुबह का ना शाम का, तो टाइम सच मिल नहीं पाता इतना। बट क्योंकि आप लोग की डिमांड थी, काफ़ी सारे बच्चे कह रहे थे कि एग्जाम्स आ रहे हैं, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर नेट, तो मेरा जो मूल मंत्र रहा है वो यही रहा है, इंजॉय कीजिए लाइफ को, थोड़ा सा टाइम दीजिए अपनी पढ़ाई को भी। आधे घंटा मोबाइल आजकल हमेशा हाथ में रहता है, कहीं भी जा रहे हो, मेट्रो कैब ये वो, तो पेपर खोल लीजिए और उस पेपर को मॉक टेस्ट दे दीजिए या फिर गो थ्रू कर लीजिए, ठीक है, कंटेंट को। एंड साथ में अपनी पीजी की, जो भी आप पीजी में जितना भी पढ़ाई करते हैं, पीजी की बुक्स को रेफर कर लीजिए, वो मोर देन सफिशिएंट रहेगा।
तो आई होप मैं कुछ क्लियर कर पाई हूँ। अगर फिर भी कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा, मैं आप लोगों को जरूर जवाब दूंगी। ठीक है, चलो बहुत लेट हो रहा है, पसीना आ रहे हैं, मैं कर रही हूँ वीडियो को यहीं पे एंड थैंक यू एवरीवन फॉर योर विशेस। इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप सब पे आपने बहुत सारी विशेस दी मुझे परमानेंट होने के लिए, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बाय, लव यू एंड यस, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वापस बैक फिर वीडियोस आते रहेंगे, लेकिन हफ्ते में एक या दो, मैं इससे ज्यादा नहीं डालूंगी, हफ्ते में एक की मैं गारंटी ले रही हूँ, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है।